Hello everyone. So today we will discuss a very important topic, that is क्या fourth year करना worth it है. If you are in third year of your undergraduation, then this video is for you. A lots of students have confusion regarding the fourth year of undergraduation program and होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में अभी तक फोर्थ ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन आया ही नहीं है एंड कुछ कुछ कॉलेजेस में आ चुके हैं बट 1 ईयर ऑफ मास्टर्स नहीं आए हैं. इनफैक्ट किसी भी कॉलेजेस में 1 ईयर ऑफ मास्टर्स नहीं आए एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को छोड़कर. सो एज आई एम ऑल्सो परसुइंग द फोर्थ ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन बिकॉज इन फ्यूचर मुझे प्रोफेसर बनना था या मुझे रिसर्च में जाना था एंड PhD करनी थी. दैट्स वाई आई चूज़ द फोर्थ ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन बट आई रिग्रेट इट. यस, तो आप भी आगे चल के रिग्रेट ना करें, आप कन्फ्यूज़न में कोई रिग्रेट करने वाला डिसीजन न लें. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आप अपना डिसीजन सीरियसली एंड बहुत ही सोच समझ के कर लें. ओके, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फोर्थ ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन ये आया क्यों, इसका मोटिव क्या है. तो NEP में फोर्थ ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन को देने का सिर्फ एक ही रीज़न था एंड दैट इज़ रिसर्च और PhD. जिन भी स्टूडेंट्स को आगे जाके फ्यूचर में रिसर्च करना है या PhD करनी है, उन स्टूडेंट्स को मास्टर्स ना करना पड़े, अपना टाइम ज़्यादा ना देना पड़े, उनके लिए फोर्थ ईयर आया ताकि वो फोर्थ ईयर करके UGC नेट का एग्ज़ाम दे के डायरेक्टली रिसर्च और PhD परस्यू कर सके. अब मैं आपको फोर्थ ईयर के डिमेरिट्स या उसकी बेनिफिट्स बताना चाहूँगी एक कंपैरिजन करके. ठीक है, लेट्स से एक स्टूडेंट है जिसने 25 में अपना थर्ड ईयर कंप्लीट किया एंड नाउ 26 में वो फोर्थ ईयर में है. ओके, और सेम इधर एक स्टूडेंट है जिसने 25 में ही अपना थर्ड ईयर किया, नाउ ही इज़ इन फर्स्ट ईयर ऑफ हिज मास्टर्स इन 2026. ओके, दोनों का ईयर सेम है. 2026 में ये फोर्थ ईयर कर रहे हैं, 2026 में ये मास्टर्स का फर्स्ट ईयर कर रहा है. अब हम यहाँ पे UGC नेट के हिसाब से फोर्थ ईयर का कंपैरिजन करेंगे कि ये हमें किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरीके से हमारे लिए वर्स्ट डिसीजन हो सकता है. ठीक है, तो अगर आप ये स्टूडेंट जो फोर्थ ईयर में है ये UGC नेट का एग्ज़ाम देता है और ये JRF क्वालिफाई कर लेता है. ठीक है, और इधर एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में है और वो भी UGC नेट का एग्ज़ाम देता है और JRF क्वालिफाई लेता है. तो यहाँ पे अब बेनिफिट किसको होगा? जी हाँ, जो स्टूडेंट मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है उसको बेनिफिट होगा. कैसे? जिस स्टूडेंट ने फोर्थ ईयर में JRF क्वालिफाई किया है तो अब वो रिसर्च या PhD के लिए तो एलिजिबल हो गया, बट अब वो 5 साल तक वो केवल या तो रिसर्च और PhD कर सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगा. और वहीं जो स्टूडेंट मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है उसने JRF क्वालिफाई किया है तो अब वो रिसर्च के लिए भी एलिजिबल है, वो PhD भी कर सकता है एंड उसके साथ साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है. तो अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इस स्टूडेंट ने भी उतनी ही मेहनत की एंड स्टूडेंट ने भी उतनी ही मेहनत की, इसने भी जो JRF क्वालिफाई किया और इस स्टूडेंट ने भी JRF क्वालिफाई किया, बट बेनिफिट्स मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को मिल रही है. तो क्योंकि जिस 5 साल तक ये वाला स्टूडेंट सिर्फ रिसर्च करेगा, सिर्फ PhD करेगा, उन्हीं 5 साल में ये स्टूडेंट ये रिसर्च PhD भी करेगा, उसके साथ साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहेगा, कॉलेजेस में पढ़ाता भी रहेगा, इसको स्टाइपेंड भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी गेन होगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ द फोर्थ ईयर अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू नॉट ओनली वॉन्ट टू डू रिसर्च देन. ओके, सेकेंड, अगर अब यही फोर्थ ईयर वाला स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करता है, मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, और वहीं ये मास्टर्स वाला स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पे भी बेनिफिट मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी. ईयर दोनों के सेम है, 2026 में ये भी फोर्थ ईयर कर रहा है, 2026 तक का ही टाइम इसको भी लगा एंड 2026 में ये भी फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स कर रहा है, इसको भी 2026 तक का ही टाइम लगा. बट अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करता है तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब एलिजिबल हो गया है.
अब ये प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया है, बट वहीं ये 4th ईयर वाला स्टूडेंट्स अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, उतनी ही मेहनत करता है जितनी इस मास्टर्स वाले स्टूडेंट ने किया है, बट इसका कोई मतलब नहीं होगा, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी जिस पे ये लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सेकेंड डिमेरिट ऑफ द 4th ईयर, टाइम दोनों को उतना ही लग रहा है, बट बेनिफिट मास्टर्स वाले को मिल रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू मी आपको 4th ईयर नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इधर बीच 2-3 साल तक तो यू शुड नॉट थिंक ऑफ द 4th ईयर, क्योंकि अभी नया ये आया हुआ है एंड अभी बहुत सारे कॉलेजेस ने इसके लिए कोई एक्शन भी नहीं लिया है। तो मैं कहूँगी आपको कि आप 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएशन करिए, 2 ईयर का मास्टर्स कीजिए। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1 ईयर। आप अपना 1 साल बचाएंगे, 1 साल बचाने के लिए आप 4th ईयर करते हैं, बट वहीं आप अगर JRF क्वालिफाई भी कर लेते हैं, फिर भी आप 5 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे जब तक आप मास्टर्स नहीं करते। तो आपको ऐसे भी देना है टाइम और आपको ऐसे भी देना है, अभी आपकी चॉइस है कि आपको अपना टाइम किस पे देना है। ओके, तो अब मैं कंपैरिजन से तो आपको समझ ही आ गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, बट अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन स्टूडेंट्स के लिए 4th ईयर है और किन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल या इन फ्यूचर उन्हें पैसे कमाने में या एम्प्लॉयमेंट में इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, उन्हें कुछ डेवलप करना है, उन्हें कुछ डिस्कवर करना है, उन्हें रिसर्च करना है, तो 4th ईयर उस स्टूडेंट्स के लिए है। अगर वो स्टूडेंट 4th ईयर में JRF क्वालिफाई करते हैं तो अब उन्हें मास्टर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा रिसर्च कर सकते हैं और आराम से PhD कर सकते हैं, ठीक है। बट जिन स्टूडेंट जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उनको रिसर्च भी करना है, बट उसके साथ साथ उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी चाहिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए है मास्टर्स, 4th ईयर नहीं। जी हाँ, तो आप प्लीज़ 4th ईयर मत करिए अगर आप इस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर 4th ईयर में आके उतनी ही मेहनत करते हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ आप एग्ज़ाम देते हैं UGC नेट का, आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, बट आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी अगर आप सेकेंड स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अब एक लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी 4th ईयर नहीं करना चाहिए, सीरियसली आपको 4th ईयर पे फोकस नहीं करना चाहिए। आप 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन करिए, आप CUET PG का एग्ज़ाम दीजिए, आप मास्टर्स करिए 2 साल का, और आप जैसे यहाँ पे 4th ईयर में एलिजिबल हो जाते हैं UGC नेट देने के लिए, तो आप मास्टर्स के 1st ईयर में भी एलिजिबल रहते हैं, 2nd ईयर में भी एलिजिबल रहते हैं। तो आप मास्टर्स के 1st ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2nd ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद आप अपना UGC नेट क्लियर कर लीजिए और फिर आप JRF क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और आपका PhD भी चलती रहेगी, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ऐसे ही 4th ईयर के बारे में या UGC नेट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन कमेंट बिलो, and if you want such more videos, like this video and subscribe my channel. Till then, bye.